हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं एमटीएस के लिए जीके। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज़ हम पढ़ रहे हैं। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके के बहुत यूज़फुल वीडियोस चैनल में आते रहते हैं। पहले भी आ चुके हैं और आगे भी आएंगे। ठीक है, तो आप यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि हिस्ट्री को लेकर इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए, इसीलिए हमने हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियोस बनाए हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख वचन एवं नारे। इस टॉपिक से हर साल किसी न किसी सर्कल में क्वेश्चन पूछा जाता है। आप जिस भी सर्कल से हैं, यदि आप एमटीएस पीए की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत यूज़फुल वीडियो रहने वाला है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आप लोग बहुत अच्छे से इन्हें याद कर लेंगे, और इन्हें याद कराने के लिए हम आपको छोटी छोटी ट्रिक्स बताएंगे। यदि वो आपको यूज़फुल लगे तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आगे भी हम इसी तरीके के ट्रिक्स और वीडियोस लाएं या नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, ये किसने कहा? भगत सिंह ने कहा। ठीक है। सेकेंड है साम्राज्यवाद का नाश हो। साम्राज्यवाद का नाश हो, किसने कहा? भगत सिंह ने कहा। या तो आप ऐसे 2-4 बार पढ़ के इन्हें याद कर सकते हैं, या इन्हें आप कनेक्टिंग प्रोसेस से थोड़ा सा आपको कनेक्ट करना है और उस प्रोसेस से अपने माइंड में बिठा सकते हैं। जैसे कि यदि कोई व्यक्ति जिंदा है तभी वो भक्ति कर सकता है। भगत यानी भक्त, जो भक्त है वही आपको यहाँ पर भगत को पढ़ने में समझ आएगा। तो आप भगत सिंह को कैसे कनेक्ट करें कि यदि कोई व्यक्ति जिंदा है तभी वह भक्ति करेगा, और जिस समाज में साम्राज्यवाद है वहाँ पर भक्ति नहीं हो सकती, इसलिए साम्राज्यवाद का नाश हो तभी वहाँ भक्ति की जा सकती है। ठीक है, तो आप इन दोनों को इस तरीके से याद रखें कि यदि कोई व्यक्ति जिंदा है तभी वह भक्ति करेगा, और जिस समाज में साम्राज्यवाद का नाश हो जाएगा तभी वहाँ भक्ति होगी। तो इस तरीके से आप इन दोनों को कनेक्ट कर लेंगे। यदि ऐसे ना हो तो आप अपनी विधि से कर सकते हैं। थर्ड है दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस। फोर्थ है जय हिंद, सुभाष चंद्र बोस। फिफ्थ है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह भी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा कहा गया था। जिस भी व्यक्ति ने ज़्यादा नारे दिए मैंने सभी को कंबाइन करके आप लोगों के लिए लाया है, तो इन्हें आप कनेक्ट करने में आसानी होगी आपको कनेक्ट करने में। तो जैसे कि सुभाष चंद्र बोस, तो सुभाष नाम के एक मित्र है, वो कह रहा है दिल्ली चलो, वहाँ जय हिंद का नारा लगाएंगे और तुम मुझे खून देना मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, इस तरीके से आप इन तीनों को कनेक्ट कर लें कि सुभाष नाम का जो मित्र है वो कह रहा है दिल्ली चलो, वहाँ जय हिंद का नारा लगाएंगे और तुम मुझे वहाँ खून देना और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, आई होप कि आपको ये कुछ माइंड में बैठ रहा होगा। यदि आप लोगों को लग रहा है कि मैं कुछ भी बता रही हूँ तो आप ध्यान रखें कि यही चीज़ें आपके एग्ज़ाम में आपको माइंड में क्लिक करेंगी। बाकी आप कुछ भी भूल सकते हैं, लेकिन यदि आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लें तो ये चीज़ें आपके माइंड में बैठ जाती हैं। इसके बाद आप देखेंगे करो या मरो, महात्मा गांधी ने कहा। हे राम, महात्मा गांधी ने कहा। और भारत छोड़ो, महात्मा गांधी जी ने कहा है। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी के नारे, इन्हें आप कैसे ध्यान रखेंगे? इसे आप ऐसे याद रखेंगे कि महात्मा गांधी जी कह रहे हैं कि राम के समान करो या मरो, लेकिन विदेशियों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दो। तो इस तरीके से आप इन तीनों को कनेक्ट करें और याद करें। आई होप कि आपको यूज़फुल लग रहा होगा। इसके बाद आप देखेंगे जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा। तो पूर्ण स्वराज आराम हराम है, हु लिव्स इफ़ इंडिया डाइज। तो ये किसने कहा है? जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा है। उन्होंने कहा कि जब तक हमें पूर्ण स्वराज नहीं मिल जाता तब तक क्या है? आराम हराम है। और यदि इंडिया डाइज हो जाता है तो कौन रहेगा इंडिया में? हु लिव्स इफ़ इंडिया डाइज। तो ये किसने कहा है? जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। तो आप ये इसे अच्छे से याद रखेंगे। इसके बाद आप देखेंगे वेदों की ओर लौटो। ये किसने कहा? दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती ने किस संस्था की स्थापना की थी? ये हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। एक ट्रिक से बताया था कि आर्यों को देखकर क्या आती है? दया आती है। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने। और वहीं उन्होंने कहा कि हमारे देश के लोगों को वेदों की ओर लौटने की आवश्यकता है।
तो यह किसने कहा? दयानंद सरस्वती ने कहा। सरस्वती यानी सरस्वती माता किसके पास रहती है? जिनके पास वेदों का ज्ञान रहता है। तो इस तरीके से आप इसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। और यदि आपने संस्थाएं वाला वीडियो नहीं देखा है तो चैनल में प्लेलिस्ट बनी है, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। इसके बाद है जय जवान जय किसान। यह किसने कहा? लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा। तो इसे आप कैसे याद रखेंगे कि हमारे जो किसान होते हैं, हमारे देश के जो किसान हैं या जवान हैं, जवान यानी कि जो सेना में रहते हैं, वो कैसे हैं? बहुत ही बहादुर हैं। तो ये इस तरीके से आप इसे याद करें कि जय जवान जय किसान किसने कहा? लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय कहा था। इसके बाद आप देखेंगे 14वें नंबर का है मारो फिरंगी को। ये किसने कहा? मंगल पांडे ने कहा। ये कब कहा था? जब बैरकपुर छावनी में, है ना, बैरकपुर छावनी में क्या हो रहा था? कारतूसों से लेकर जो 1857 की क्रांति का उद्गम हो रहा था, है ना, वहाँ पर मंगल पांडे ने कहा था कि मारो फिरंगी को। तो इस तरीके से आप माँ को कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। ये इतना टफ नहीं है। आप 1857 की क्रांति को याद करेंगे तो आपको ये बहुत ही इजी समझ आएगा, बहुत इजी है। इसके बाद आप देखेंगे कर मत दो। कर मत दो ये किसने कहा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो इसे आप कैसे याद रखेंगे कि जो भी सरदार होते हैं, है ना, पंजाब साइड के, वो क्या करते हैं? कर नहीं देते हैं। मेरा बताने का मोटिव सिर्फ आपको याद कराना है, आप किसी भी वे में इसे ना लें। मेरा इसे बताने का किसी को गलत सिद्ध करने का उद्देश्य नहीं है। तो आप इसे सिर्फ याद करने के उद्देश्य से ऐसे याद करें कि कर कौन नहीं देता है? जो भी सरदार लोग हैं, सरदार जैसे कि पंजाब साइड के हो गए, है ना, तो वो क्या कहते हैं कि कर मत दो। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कर मत दो। इसके बाद आप देखेंगे विजय विश्व तिरंगा प्यारा। विजय विश्व तिरंगा प्यारा यह किसने कहा है? तो यह कहा है श्याम लाल गुप्ता पार्षद। तो इसे आप कैसे याद रखेंगे कि जो हमारा विश्व तिरंगा है ना, वो कैसा है? श्याम और लाल वर्ण का है। ये आप थोड़ा सा ऐसा है तो नहीं तिरंगा, लेकिन आप अपने कनेक्टिंग प्रोसेस से कर लें कि ऑरेंज को लाल समझ लें और जो 24 तीलियों के आसपास जो ब्लू कलर है उसे आप श्यामल वर्ण से सुशोभित समझकर इसे याद करें कि विजय विश्व तिरंगा प्यारा श्याम लाल गुप्ता पार्षद ने कहा है। ठीक है। इसके बाद वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी और जन गण मन रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये आप लोग तो बचपन से याद करते होंगे, आप लोगों को याद ही होगा। लेकिन यदि इन दोनों में कन्फ्यूज़न होता है, यदि आप वंदे मातरम का रविंद्रनाथ टैगोर लिख देते हैं तो इसके लिए आप ट्रिक ऐसे समझ लें जो मैंने बचपन में अपनाई थी कि वंदे में वाह आ रहा है और बंकिम चंद्र चटर्जी में बा आ रहा है, तो इस बा को इससे कनेक्ट करेंगे तो आपको ये माइंड में बैठ जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, या किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक ने कहा। तो हमारा हिंदुओं का, आप इसे कैसे याद रखेंगे कि हमारा हिंदुओं का जन्म सिद्ध अधिकार क्या है? तिलक लगाना। हमारे यहाँ कोई भी काम होते हैं तो क्या लगाया जाता है? तिलक लगाया जाता है। तो इस तरीके से हमारा जन्म सिद्ध अधिकार क्या है? तिलक, है ना। इस तरीके से आप इसे कनेक्ट कर लेंगे। इसके बाद है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये किसने कहा? तो इसे आप कैसे याद रखेंगे कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है? तो आप इसे ऐसे कनेक्ट करें कि किसकी तमन्ना है हमारे दिल में? राम भगवान के प्रसाद की। ठीक है, राम प्रसाद। तो और सरफरोशी से आप बिस्मिल को कनेक्ट कर सकते हैं और तमन्ना अब हमारे दिल में है को राम प्रसाद से कनेक्ट कर सकते हैं कि हमारे पास अब सिर्फ एक ही तमन्ना है कि अयोध्या के राम भगवान का प्रसाद मिल जाए। ठीक है, इस तरीके से आप इसे कनेक्ट कर लें। इसके बाद है सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये किसने कहा है? इकबाल ने कहा है। तो जिसके पास एक बाल भी नहीं है, जो कि गंजा है, वो भी कह रहा है कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो इस तरीके से आप इसे कनेक्ट कर लेंगे। मेरा बताने का मोटिव किसी को भी गलत सिद्ध करना नहीं है, ठीक है, या किसी का भी मजाक उड़ाना नहीं है। इसे सिर्फ आप याद करने के वे में लें। इसके बाद है साइमन वापस जाओ। तो साइमन कमीशन जब आया था भारत तो इसे वापस भेजने का नारा किसने लगाया था? लाला लाजपत राय ने लगाया था।
तो इसे आप अपने तरीके से याद कर लेंगे, ये इम्पॉर्टेंट भी है, ये आया है किसी सर्कल में। तो इस तरीके से ये वीडियो कंप्लीट होता है। आशा है कि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, यूज़फुल लगा है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए चैनल में बने रहें। यदि आप इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो VIP पोस्ट ऑफिस को आप टेलीग्राम में सर्च करके फॉलो कर सकते हैं, उसमें हर वीडियो की PDF आपको मिल जाएगी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए चैनल में बने रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।